हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम लोग फटाफट रिवीजन शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों में से अतिवृष्टि शब्द का विलोम है अनावृष्टि। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयोग शब्द का विलोम कौन सा है? वियोग। संयोग का विलोम वियोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? उन्नत, अवगत। ये त्रुटिपूर्ण है, बाकी तीनों सही हैं। यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा है? यथार्थ का विलोम आदर्श होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्भीक शब्द का विलोम नहीं है? निर्भीक का विलोम साहसी नहीं है। डरपोक, कातर, कायर ये सब निर्भीक के विलोम हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से अर्जन शब्द का विलोम कौन सा है? अर्जन का विलोम व्ययन होता है फ्रेंड्स। वादी शब्द का विलोम है प्रतिवादी। निम्न में से कौन सा शब्द भूगोल शब्द का विलोम है? भूगोल का विलोम खगोल होता है फ्रेंड्स। गोप्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रकाश्य। गोप्य का विलोम प्रकाश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विलोम शब्द युग्मों में से त्रुटिपूर्ण शब्द युग्म का चयन कीजिए। चारों ऑप्शंस में से पूर्णिमा, एकादशी ये त्रुटिपूर्ण है। निम्नलिखित में से जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? जंगल का पर्यायवाची कांतार होता है। भ्रमर के लिए पर्यायवाची शब्द है भृंग। भ्रमर का पर्यायवाची भृंग होता है। आग का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आग का चश्म होता है पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से मोर का पर्यायवाची शब्द है कलापी। दिए हुए ऑप्शंस में से मोर का पर्यायवाची कलापी है। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची अश्व, सैंधव, घोटक ये होते हैं। यातुधान नहीं होता। कौन सा शब्द परोक्ष का पर्यायवाची नहीं है? पर्ण। पर्ण परोक्ष का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो तत्सम और तद्भव दिए हुए हैं। लोमेश का लोमड़ी होता है तद्भव। रणन का लड़ना होता है। रुक्ष का रूखा होता है। रुष्ट का रूठा होता है। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है ग्रह। केतु का पर्यायवाची ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्वेश्चन नंबर 18 में केतु को ग्रह नहीं कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से भिन्न अर्थ का बोधक है? तो दिए हुए ऑप्शंस में से कुंजर, मतंग, हस्ती ये सब एक ही हैं। उरग जो है ये इन तीनों से भिन्न है। शैलेंद्र निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? हिमालय का। शैलेंद्र हिमालय का पर्यायवाची है। हल्दी शब्द का तत्सम रूप क्या है? हरिद्रा। निम्नलिखित में से मुंदरी का तत्सम रूप कौन सा है? मुद्रिका। मुंदरी को मुद्रिका भी कहते हैं। गेहूं शब्द का तत्सम कौन सा है? गोधूम। सुई का तत्सम रूप है सूची। सुई का तत्सम रूप सूची है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कपास को करपट नहीं कहते हैं। कंधा का तत्सम शब्द कौन सा है? स्कंध। कंधा को तत्सम में स्कंद कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? लोटा। दिए हुए ऑप्शंस में से लोटा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम शब्द है? कर्तन। सहेली शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का परिवर्तित रूप है? सहेलिनी। सहेलिनी का परिवर्तित रूप सहेली है। टीकाकर शब्द का पर्याय है व्याख्या। जो अपने पद से हटाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है पदच्युत। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है शकुनी। आधी रात का समय वाक्यांश के लिए एक शब्द है विभावरी। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहती उसके लिए एक शब्द है वियोगी। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए उपयुक्त शब्द है रिक्त। ममता कम बोलती है रेखांकित शब्द वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है मितभाषी। दोपहर के समय शालू आराम कर रही है वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है मध्याह्न। अंकेक्षक शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए क्या कहते हैं? रजत जयंती। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके?
निम्नलिखित में से विशेष्य पद हैं अनुरागी, अनादृत, अपमानित, अग्नि। इसमें से अग्नि सही है, अग्नि विशेष्य पद है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है उपासक, उपासक विशेष्य है। समुद्री साप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। 3 विशेषण 2 विशेष्य हैं इसमें। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण है तेज। वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है व्यक्ति। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाला वाक्य है वह बहुत थक गया। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य है हृदय। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है लाघव। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है कुमुदनी। दिए हुए ऑप्शंस में से देख लीजिए फ्रेंड्स, बी वाला ऑप्शन सही है। वो कैसे लिखा जाता है कुमुदनी? दुष्चरित्र व्यक्ति के संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? विशेषण की दृष्टि में आता है, विशेषण के संवर्ग में आता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है निश्चेष्ट। देखिए निश्चेष्ट कैसा लिखा जाता है, ये बाकी जो है 3 ऑप्शन वो गलत हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंधी अशुद्धि है, वह शब्द है सम्राट। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित, ये सही है। देखिए अनुग्रहित कैसे लिखते हैं। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, ऑप्शन बी सही है फ्रेंड्स। शुश्रूषा, यह अशुद्ध लिखा हुआ है। आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी है आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अनुक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? महात्मा, ये शुद्ध नहीं है, बाकी सब शुद्ध है। एक वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन बी सही है। निरपराधी के विरुद्ध दंडनात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोगों का रिवीजन अच्छी तरह से ज़ोरदार तरीके से चल रहा होगा। फ्रेंड्स आप लोगों को अगर मेरी ये कोशिश पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए इस तरह के और वीडियोज़ लेकर के आऊँगी। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।